Angle between threads in suspended charge ball system are same in air and a liquid. Then find out dielectric constant of liquid. ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। हमसे बोला गया है कि सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम को आप एयर में रख रहे हैं और किसी लिक्विड के अंदर अगर उसको आप लेकर जा रहे हैं तो दोनों कंडीशन में जो है वो आपका थ्रेड्स के बीच में एंगल की वैल्यू सेम आ रही है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्लियर है? चलें अब देखें इधर ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं हम सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम की बात करें। हाँ बच्चों, ये बनाया मैंने सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम। ठीक है, एक बार इस सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम को हम एयर में रखेंगे, ठीक है, और एक बार इसी सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम को हम किसी मीडियम में रखते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो चलो देखो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं एयर में। तो मान लीजिए इस पर चार्ज की वैल्यू जो है वो क्यू चार्जेस है, मास इनके एम मासेस हैं, दोनों बॉल पर अगर जो है चार्ज की वैल्यू जो है वो आपकी लाइक नेचर के चार्जेस हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और रिपेल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में इन पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट होगा। इसी तरीके से इस पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट होगा, ठीक है। हम इसे सॉल्व कर चुके हैं कि हमें अगर जो है यहाँ पर एंगल लिखना होता है तो वर्टिकल एक्सिस से जो एंगल आता है उस एंगल की वैल्यू हम पहले पढ़ चुके हैं। tan थीटा की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन वेट के इक्वल होती है, ठीक है। ये हुआ जब हमने इसको एयर में रखा तो tan थीटा की वैल्यू एफ ई अपॉन डब्ल्यू के इक्वल है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि आप क्या करें, इस पूरे सिस्टम को किसी लिक्विड में इमर्ज कर दें, कुछ इस तरह की कंडीशन बन रही है, ठीक है। लिक्विड के अंदर हम इन दोनों को ले गए, अगेन चार्ज जो है वो क्यू चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। वर्टिकल एक्सिस से जो एंगल बन रहा है, एंगल अगेन थीटा, एंगल क्वेश्चन में गिवन है हमें दोनों जगह सेम है, तो यहां पर अगर मैं tan थीटा की वैल्यू लिखता हूं तो tan थीटा इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर मैं बोलूं न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन अपेरेंट वेट। जब हम लिक्विड के अंदर होंगे तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि हम जानते हैं एयर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और आप किसी भी लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखेंगे तो वो एयर के कंपेयर में जो है वो डिक्रीज हो जाता है। सेकेंड, अगर हम लिक्विड के अंदर जा रहे हैं तो लिक्विड के अंदर जो एपरेंट वेट होता है वो भी एक्चुअल वेट से जो है वो कम हो जाता है, तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी डिक्रीज हो गया है और वेट भी डिक्रीज हो गया है। तो देखो थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू 10 है और वेट की वैल्यू 5 है, तो आपने 10 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर 2 आ सकता है। यहां पे देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज हो गए, मान लीजिए 8 हो जाए, और वेट भी डिक्रीज हो गए, 5 से कम हो गए 4 हो जाए, तो 8 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर से आंसर जो है वो आपका 2 आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों जगह पर जो एंगल है वो एंगल सेम हो सकता है। अब हमें इन दोनों को समझना है। सबसे पहले हम एपरेंट वेट के कॉन्सेप्ट को समझें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर, मान लीजिए ये कोई बॉल है, ठीक है। इस बॉल का अगर मैं एयर में अगर वेट लिखता हूं तो इसका वेट होगा mg,
और मान लीजिए इसकी डेंसिटी सिग्मा, तो सिग्मा डेंसिटी वॉल्यूम v और g जो है ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इस बॉल का वेट है mg, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू g से इसको मैंने मल्टीप्लाई किया। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने क्या किया, इस बॉल को जो है वो किसी लिक्विड में इमर्ज कर दें हम, ठीक है। देखें आप ध्यान से इधर, ये कंटेनर मैंने लिया, ठीक है। और इसमें हम मान लेते हैं यहां पर कोई लिक्विड कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस बॉल को जो है मैं इस लिक्विड के अंदर ले गया। तो जैसे ही बॉल लिक्विड के अंदर जाएगी तो जितनी जगह पर ये बॉल आ जाएगी उतने का वॉल्यूम जो है, उतने वॉल्यूम का लिक्विड जो है वो जो है यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगा और बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इसका एक्चुअल वेट होगा mg, और इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में बाउंसिंग फोर्स लग रहा होगा fb। तो इसका जो एपरेंट वेट आता है वो एपरेंट वेट w डैश इक्वल्स टू एक्चुअल वेट mg माइनस बाउंसिंग फोर्स होता है, ठीक है। एक्चुअल वेट में से आप बाउंसिंग फोर्स को माइनस कर देंगे तो ये आपका जो है इसका एपरेंट वेट होगा। अब अगर इसकी वैल्यू लिखता हूं मैं, तो मैंने लिखा mg माइनस बाउंसिंग फोर्स, एक्चुअल में मैं mg को भी पूरा लिख देता हूं, mg की वैल्यू हमने लिखी थी सिग्मा vg के इक्वल माइनस बाउंसिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर होता है। ये डिस्प्लेस लिक्विड जो बाहर निकल गया, डिस्प्लेस लिक्विड की अगर मान लीजिए लिक्विड की डेंसिटी जो है वो रो है, तो मैंने लिखा यहाँ पर रो डेंसिटी, वॉल्यूम सेम ही होगा, जितनी जगह पर बॉल आ गई उतनी जगह का लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, तो बॉल का वॉल्यूम और डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम सेम होगा। तो डेंसिटी तो मैंने लिक्विड की यूज में ली है, उसको वॉल्यूम v इंटू जी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मैंने एपरेंट वेट बना दिया। एक्चुअल वेट और एक्चुअल वेट में से डिस्प्लेस लिक्विड के वेट को माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा एपरेंट वेट आ गया, ठीक है। अब हम इन दोनों पर आते हैं, चलो देखो इधर ध्यान से, दोनों जगह एंगल सेम है, इसका मतलब एफ ई अपॉन डब्ल्यू किसके इक्वल है, तो ये वैल्यू इक्वल है आपका एफ ई डैश अपॉन डब्ल्यू डैश के इक्वल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के को मैं पूरा लिख रहा हूं, तो मैंने लिखा यहाँ पर के को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के की वैल्यू, Q दोनों बोल पर सेम है तो मैंने लिखा Q स्क्वायर, नीचे लिखूंगा आर स्क्वायर, और वेट का फॉर्मूला वो लिखा हुआ, तो वेट था एक्चुअल वेट सिग्मा वी जी के इक्वल्स टू। मीडियम में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखूंगा तो के की वैल्यू होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे लिखना है डब्ल्यू डैश, ये डब्ल्यू डैश की वैल्यू है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सिग्मा माइनस रो और वीजी दोनों में कॉमन है, सिग्मा माइनस रो वीजी दोनों में कॉमन है। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर वीजी ये सब कैंसिल होंगे, और यहाँ से अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लिखता हूँ एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू, तो वैल्यू मिलेगी मुझे यहाँ से सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो के इक्वल, सिग्मा डेंसिटी ऑफ बॉल एंड रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है।